देखो भाई, अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि फैमिली गाड़ी हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किया सैरोस ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न बता देता हूँ क्या है। देखो, अगर आप बता देता हूँ, स्कोडा के ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 88 सर्विस सेंटर है, वहीं किया के 192 सर्विस सेंटर है पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप एक सेफ गाड़ी चाहते हो, 100% सेफ चाहते हो, तो फिर आपको काइलाइक पे जाना चाहिए। और अगर आप सेफ्टी से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, तो फिर किया सैरोस की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। तो फिर आपको स्कोडा स्काईलाइक पे जाना चाहिए, आपको किया सैरोस नहीं चूज करनी चाहिए, चलेगी। वहीं वो टोल बॉय डिजाइन है किया सैरोस, तो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं आ पाएगी जिस लेवल की स्टेबिलिटी आपको स्कोडा स्काईलाइक के अंदर मिलेगी। कहीं ना कहीं विनर इस मामले में हमारी होती है स्कोडा स्काईलाइक। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, आज की वीडियो रहने वाली है स्कोडा स्काईलाइक वर्सेस किया सैरोस, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है भाइयों कि कौन सी गाड़ी पे जाएं कौन सी पे नहीं, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग प्राइस सेम ही है। आपका किया सैरोस आपकी 10,22,000 का आता है बेस मॉडल, वहीं स्काईलाइक की बात करें स्कोडा स्काईलाइक की, तो वो 9 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो 1,22,000 रुपये का डिफरेंस है। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सी गाड़ी पे जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें इसके इंजन कंपैरिजन करूंगा, इसका स्पेस पे बात करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस पे बात करेंगे, ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं उन पर बात करेंगे, और कौन सी गाड़ी किस बंदे के लिए बनी है उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी की। देखो, सबसे पहले लुक्स से। गाड़ी की जो लुक्स वैसे तो सब्जेक्टिव होती है, बट कहीं ना कहीं अगर आप किया सैरोस को देखोगे ना, तो टॉल बॉय डिजाइन बना दिया है। एक मतलब अजीब सी ही लुक है। एक वो वाली बात आती है ना, ये मुजस्समा किसने बना दिया। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है किया सैरोस की जो लुक है। वहीं अगर स्कोडा स्काईलाइक की लुक दोगे तो वाकई में वो डिसेंट सी लुक निकल के आती है, गाड़ी वाकई में बहुत अच्छी लगती है। तो लुक के मामले में तो कहीं ना कहीं आपकी स्कोडा स्काईलाइक ही जीतती है किया सैरोस को। आई डोंट लाइक इट, बट अगेन इट कुड बी योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, बात कर लेते हैं अब इंजन की। इंजन का क्या है, देखो दोनों के अंदर ही 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेहतर कौन सी है, मुद्दा यहाँ ये है। तो देखो, सीधी सी बात है, स्कोडा स्काईलाइक का इंजन है एक नंबर, TSI इंजन उसके अंदर आता है, जो कि परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल देती है। मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा प्यार है ना, आप चाहते हो कि गाड़ी गोली हो जाए, एड्रेनल रश वाली कहानी है ना, तो एक एज होती है 20-22 साल की एज होती है जिसमें आपको गाड़ी बिल्कुल रॉकेट चाहिए होती है, तो फिर आपको स्कोडा स्काईलाइक पे जाना चाहिए, आपको किया सैरोस नहीं चूज करनी चाहिए। दो, किया सैरोस की परफॉर्मेंस में भी कमी आपको नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी है, लेकिन एक कंपैरिजन की बात करें, अगर ड्रैग रेस होने लगे दोनों की, तो कहीं ना कहीं स्कोडा स्काईलाइक ही विनर होगी कंपैरेटिवली किया सैरोस के। और उसका दूसरा रीज़न एक और भी है, दोनों में है तो खैर इंजन 1000 सीसी का ही, लेकिन दोनों के जो डायनामिक्स है, एरोडायनामिक शेप है, वो भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि स्काईलाइक की जो शेप है, वो उसकी जो एरोडायनामिक शेप है वो सपोर्ट करेगी जब वो गाड़ी चलेगी। वहीं वो टोल बॉय डिज़ाइन है किया सैरोस, तो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं आ पाएगी जिस लेवल की स्टेबिलिटी आपको स्कोडा स्काईलाइक के अंदर मिलेगी, स्काईलाइक के अंदर मिलेगी, सॉरी। तो कहीं ना कहीं विनर इस मामले में हमारी होती है स्कोडा स्काईलाइक। सेकंड बात कर लेते हैं अब अंदर की स्पेस की। देखो भाई, अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि फैमिली गाड़ी हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किया सैरोस ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न बता देता हूँ क्या है। देखो, अगर आपकी फैमिली में मेंबर 5 हैं, इसमें भी एक वो जुड़ जाता, पॉइंट जुड़ता है। अगर आपकी फैमिली में 4 ही मेंबर हैं, तो स्कोडा स्काईलाइक आपके लिए सही है, क्योंकि उसमें आगे 2 बंदे बैठ सकते हैं, पीछे 2 बंदे बैठ सकते हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि स्काईलाइक के अंदर पीछे रियर सीट पे 3 बंदे बैठ पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। उसकी डिजाइनिंग सीट्स की कुछ ऐसे ही है। हाँ, बीच में एक बच्चा जरूर बैठ सकता है। वहीं किया सैरोस को अगर आप देखोगे, तो किया सैरोस के अंदर स्पेस ठीक है, हेडरूम भी ठीक ठाक मिलता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो पीछे वाली सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें रिक्लाइनिंग एंगल भी आता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली गाड़ी अगर मैं बोलूँ ना, तो फैमिली गाड़ी आपकी किया सैरोस है, स्पेशियस है, ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू स्कोडा स्काईलाइक के, क्योंकि उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, 17 mm की चौड़ाई उसकी ज़्यादा है स्काईलाइक से। तो स्पेस के मामले में ज़्यादा कंफर्टेबल आपको वही किया सैरोस ही है। तो यहाँ विनर होती है, सीधी सी बात है भैया, आपकी किया सैरोस। अब बात कर लेते हैं भैया, सेफ्टी भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है आज की डेट में, सेफ्टी चल रहा है। तो भैया सेफ्टी की अगर बात करें, तो स्काईलाइक बनी है आपके MQB प्लेटफॉर्म पे, वहीं किया सैरोस बनी है आपके K1 पे।
तो एम की भी जो प्लेटफॉर्म पे, उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी आपकी वर्चेस और भी बहुत सारी गाड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं चांसेस है जब भी ग्लोबल एनकैप में उसकी सेफ्टी रेटिंग टेस्ट होगी 5 स्टार आएगी। हालांकि भारत एनकैप में तो उसकी 5 स्टार रेटिंग आ चुकी है। वही मुझे डाउट है किया साइरोस की सेफ्टी पे, क्योंकि K1 प्लेटफॉर्म पे वो बनी है जिस पे आपकी एक्स्ट्रा बनी है, हुंडई ग्रैंड i10 बनी है। तो आई डाउट के 2 या 3 स्टार पे ही वो सिमट जाएगी। हालांकि जब होगी जब देखते हैं, बट जिस प्लेटफॉर्म पे वो बनी है उसकी अगर बात करूं तो मामला गड़बड़ है। तो अगर आप मामला गड़बड़ है तो अगर आप एक सेफ गाड़ी चाहते हो, 100% सेफ चाहते हो, तो फिर आपको काइलाइक पे जाना चाहिए। और अगर आप सेफ्टी से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो फिर किया साइरोस की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई बूट स्पेस की। तो अगर बूट स्पेस की बात करें तो किया साइरोस में आपको मिलता है 390 लीटर का बूट स्पेस। वहीं काइलाइक के अंदर आपको मिलता है 446 लीटर का बूट स्पेस। तो कहीं ना कहीं 56 लीटर एक्स्ट्रा आपको बूट स्पेस मिलता है। दो अगर आप अकेले चलते हो तो कोई ऐसी नीड भी नहीं है, बट हम फैमिली के साथ कभी कभी जाते हैं। जब हम कभी कभी जाते हैं तो सामान होता है, फुल फैमिली अगर जा रही है साथ में, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि यार बूट स्पेस इसके अंदर ये ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है। बट ये एक वो पॉइंट नहीं है जिसके बेसिस पे आप गाड़ी को रिजेक्ट कर सके, बट कोई अगर पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर। बहुत बड़ा मुद्दा होता है लेकिन इसको लोग बाग सोचते भी हैं, नहीं भी सोचते। तो आपको बता देता हूँ, स्कोडा के ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 88 सर्विस सेंटर है। वहीं किया के 192 सर्विस सेंटर है पूरे इंडिया के अंदर। अब अगर आप दिल्ली से, NCR से या फिर किसी भी एक हाईटेक सिटी से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि किया की तरफ आप जाएं, क्योंकि किया कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जब से आई है ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। उनके सर्विस सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, सर्विस अवेलेबिलिटी उनकी ज़्यादा है कंपेयर टू स्कोडा के। ठीक है भाइयों, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है जो कि है सर्विस कॉस्ट। क्या स्कोडा बहुत ज़्यादा महंगी सर्विस कॉस्ट होती है उसकी? किया की सर्विस कितनी महंगी होती है, कितनी सस्ती होती है? तो आपको बता दूं, किया कोई सस्ती नहीं है और स्कोडा बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि स्कोडा आपको लूट लेगा और किया साइरोस आपको किया छोड़ देगा। दोनों की सर्विस कॉस्ट में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, 19-20 का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्पेयर पार्ट्स की बात करोगे, कंपैरिजन उठा के देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो इस बात से बिल्कुल मत डरना कि स्कोडा हम इसलिए इस डर से ना ले कि कहीं इसके बाद में ब्रेक शो बहुत महंगे होंगे या फिर आपके इसकी क्लच प्लेट बहुत महंगी होंगी या सस्पेंशन पे काम आने लगा तो कैसे होगा, किया साइरोस सस्ती हो सकती है। नहीं भाई, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बेस मॉडल की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों के बेस मॉडल हम डिस्कस करेंगे। तो काइलाइक का बेस मॉडल 9 लाख से स्टार्ट हो जाता है। वहीं किया साइरोस का जो बेस मॉडल होता है वो 10,22,000 रुपये से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अब 10,22,000 रुपये में क्या क्या मिल रहा है, 9 लाख रुपये में क्या क्या मिल रहा है, उन फीचर्स पे भी बात कर लेते हैं। तो भैया काइलाइक में आपको मिलते हैं 16 इंची के टायर। वहीं अगर आप देखोगे किया साइरोस में तो उसमें आपको मिलते हैं 15 इंची के टायर। 6 एयरबैग दोनों के अंदर ही आते हैं, दोनों अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें लाइटनिंग की तो काइलाइक के अंदर आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं और साइरोस के अंदर आपको हेलोजन बेस्ड हेडलाइट्स मिलेंगी। ठीक है, टेल लाइट्स उसमें आपको LED मिलेगी और साइरोस में आपको हेलोजन लाइट मिलेगी। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो आपको किया साइरस में एंड्रॉयड ऑटो भी मिलेगा और एप्पल कारप्ले भी। वहीं उसमें आपको काइलाइक में ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। टच स्क्रीन मिल जाएगी, डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 12.3 इंच की है। काइलाइक में आपको वो नहीं मिलेगा। तो अगर वो 1,22,000 पे ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, जैसे वो टच डिस्प्ले दे रहे हैं 12.3 इंच की। ठीक है, 4 स्पीकर मिल जाएंगे, उसमें आपको स्पीकर भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है दोनों के बेस मॉडल में। आप काइलाइक को देखोगे तो काइलाइक में आपको हाइट का अप एंड डाउन करने का जो ड्राइवर साइड होती है वो ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन क्या साइरोस में वो आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखें। मैं बेस मॉडल के फीचर्स की बात बता रहा हूँ आपको। सीट्स की अगर हम बात करें तो काइलाइक में आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, किया साइरोस में आपको लेदराइट सीट्स मिलेंगी। ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको काइलाइक में नहीं मिलेगा, किया साइरोस में मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं फाइनली मुद्दे की। तो भैया कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है? देखो स्कोडा काइलाइक, बार बार स्काइलाइक बोल दे रहा हूँ मैं। तो देखो भाई, काइलाइक गाड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अगर आपको आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो, आपके अंदर एड्रेनलिन रश, आपको बहाने का बहुत मन करता है गाड़ी को, गाड़ी के अंदर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, गाड़ी के अंदर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये सीधी सी बात है, आग बंद करके काइलाइक पे चले जाओ। वहीं आप एक
आपकी एज हो चुकी है 30 साल के आसपास, आपको एक फैमिली गाड़ी चाहिए, गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस भी हो, ऐसी बात नहीं है उसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस भी ठीक हो, बट कहीं ना कहीं आप एक फैमिली गाड़ी ढूंढ रहे हो, फैमिली के अंदर 5 जने हैं, आराम से बैठ के चले जाएं, कहीं आना जाना हो, गाड़ी प्यार से चलती रहे, कोई दिक्कत ना आए, तो फिर आप किया साइरोस की तरफ भी जा सकते हो, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। बट एक में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि फैमिली मेम्बर्स उसमें एक बंदा कम ही आएगा काइलाइक का, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतने था, बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गए हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप कोई भी व्यूअर जो अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे और आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में इतने था भाई, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।